आज नवरात्रि अनुष्ठान का 5वां दिन, 5वीं संध्या। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सोच के योग्य है, कौन शोक के योग्य है। आज 172वें दोहे की चर्चा करेंगे। सोचिए गिरी जो मोह बस करई, कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत, विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान और वैराग्य से हीन है। मजे की बात है, गृहस्थ और सन्यासी दोनों विपरीत ध्रुव है, पर गोस्वामी जी ने दोनों की समीक्षा की है। कब दोनों शोक करने योग्य हैं? देखिए, गृहस्थ कर्म की धुरी है, जीवन की धुरी है, समाज की धुरी है। जैसे धरती अनवरत कर्म करती है, अपनी धुरी पर घूमती है, सूरज का चक्कर लगाती है, इस कर्म के कारण ही धरती पर जीवन टिका हुआ है। धरती अपनी धुरी पर न घूमे या सूर्य का चक्कर न लगावे तो काल चक्र ही रुक जाएगा। धरती का घूमना ही काल चक्र है। धरती की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने के कारण ही ऋतुएं होती हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, ऋतुओं का न होना, दिन और रात का न होना, मतलब जीवन का थम जाना, जीवन शून्यता आ जाएगी। धरती का कर्म ही जीवन का संचार करता है, जीवन को गति देता है। गोस्वामी जी कहते हैं कुछ इसी तरह से जीवन गृहस्थ का है। जैसे सन्यासी, साधु, योगी को साधना के अंतर्गत में अनेकों अड़चने, अनेकों संकट, अनेकों विपदाएं, अनेकों संघर्ष का सामना करना पड़ता है। साधना आसान नहीं दिखता है। बाहर से अरे ये तो बैठा है, बड़ा मजे में है, पर इसका सारा संघर्ष, सारी परेशानियां चित्त भूमि पर घटित होती है, जीवन भूमि पर नहीं। वह चित्त भूमि का योद्धा है। चित्त में एक से एक भीषण उपद्रव खड़े होते हैं। अपनी तपस्या से, योग शक्ति से, अपनी भक्ति से उसका शमन करना पड़ता है, तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सन्यासी चित्त भूमि का योद्धा है, हर पल सजग, हर पल सावधान। लेकिन गृहस्थ जीवन भूमि का योद्धा है। प्रतिपल, प्रतिक्षण नए नए संघर्ष, नए नए उपद्रव, नई नई परिस्थितियाँ, नए नए जोखिम का सामना करना पड़ता है। मन घबराता है, विचलित होता है, उसे अर्जुन की तरह उपदेश दिया जाता है, हे अर्जुन युद्ध करो। ऐसी विसंगति में जीवन है जिनकी पूजा करता है। अर्जुन कहता है मेरे अभिभावक रहे हैं, गुरु रहे हैं, उनको मारना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। मैं संन्यास ले लेता हूँ, भिक्षु का जीवन व्यतीत कर लूँगा, भिक्षा मांगकर अपनी जीवन यात्रा चला लूँगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। कृष्ण भगवान जी गीता में बात कहते हैं, गोस्वामी जी उसी को चरितार्थ करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को जो सन्यासी का जीवन, भिक्षा मांग कर जीवन जीना चाहता था, नहीं जीने दिया। क्यों नहीं जीने दिया? क्योंकि उसका वैराग्य नहीं था, वो मोह था। अर्जुन भिक्षाटन के लिए जा रहा था तो वैराग्य वश नहीं जा रहा था। वैराग्य वश जाता तो शायद भगवान मना नहीं करते, अगर तुमने संन्यास लिया है तो अपने धर्म का पालन करो, संन्यास को निभाओ। पर बात यह नहीं थी। जब पांडव वन में था तो उस समय अर्जुन को 1 साल के लिए संन्यास लेना पड़ा। उस संन्यास की अवधि में भी 2 से शादी कर दी, नाग कन्या उलूपी से और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से, जिससे अर्जुन को बेटा हुआ भद्रवाहन। संन्यास तुम्हारा गंतव्य था, 1 साल प्रायश्चित में गुजारना था, तुमने तो विवाह कर लिया, 1 से नहीं 2 से कर लिया, और तीसरी कन्या भगा ले आए सुभद्रा। भगवान कृष्ण की बहन का हरण कर लिया, सुभद्रा हरण। उलूपी से गंधर्व विवाह, चित्रांगदा से गंधर्व विवाह, इसी 1 वर्ष में पुत्र का जन्म। ये था अर्जुन। इसलिए भगवान मुस्कुराए, तू भिक्षा लेकर जीवन यापन करोगे? जब प्रायश्चित व्रत धारण किया था, जब तुमने संन्यास का व्रत धारण किया, व्रतशील जीवन का संकल्प किया था, तब तुमने 3 विवाह किए, और अब कहते हो कि तुम संन्यास लोगे, भिक्षा से जीवन यापन करोगे। ये वैराग्य नहीं है। संन्यास के कई चरण है। पहला चरण जिजीविषा, जिज्ञासा, ज्ञान के प्रति उत्कट लगन हो। दूसरा चरण है वैराग्य, संसार से विरक्त हो जाओ। तीसरा चरण है विवेक, हर क्षण विवेक में प्रतिष्ठित हो। सन्यासी त्रिदंड धारण करता है, जिसे दंडी सन्यासी कहते हैं। एक डंडे में 3 नोक निकली होती है, 3 लकड़ियां एक मोटे डंडे में लगी होती है, यानी मन, वचन और कर्म पर संयम रखे, अनुशासित रहेगा, उसको दंडित करता रहेगा। अर्जुन उस पर अनुशासन रख न सके, इसलिए भगवान ने कहा अभी युद्ध कर।
गोस्वामी जी यही बात कहते हैं, गृहस्थ गृह का त्याग करता है मोहवश। विवेकवश होता तो ठीक है, वैराग्यवश होता तो ठीक है, जिज्ञासावश होता तो ठीक है, पर मोहवश हो तो उस गृहस्थ को सोचना चाहिए, उस पर शोक करना चाहिए। गृहस्थ का जीवन अद्भुत होता है। अध्यात्म 2 चरणों में पूरा होता है, पहला तप, दूसरा योग। गृहस्थ का जीवन तप साधना है। तप का इसलिए होता है कर्म का, संस्कार का समन कर सके, दहन कर सके, उसे निर्मूल कर सके, परिपक्व प्रारब्ध का आप सामना कर उसे भस्मीभूत कर सके। गृहस्थ ऐसी अग्नि है, तपोग्नि। गृहस्थ जीवन में भोग विलास नहीं है, तप की अग्नि जलानी है और ऐसी तप की ज्वाला प्रकट करनी है जिसमें कर्म राशि भस्मीभूत हो सके। और अगर आप उससे पलायन कर जाएं तो चित्त तो यथावत रहेगा। मोहवश आप कर्म का पथ त्याग कर दें तो चित्त की स्थिति बदलेगी नहीं। परिणाम ये होगा कि आप योग में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिसमें अच्छे ढंग से भली प्रकार सम्यक दृष्टि से गृहस्थ का निर्वाह किया है केवल वही सन्यासी हो सकता है। जिसने गृहस्थ का निर्वाह नहीं किया वही सन्यासी नहीं हो सकते, क्योंकि उसने कर्म का समन नहीं किया। क्योंकि सन्यास में विसंगतियाँ आएंगी। कई ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने गृहस्थ के बिना सन्यास लिया है, पर वो पिछली साधना से यानी पिछले जन्म में अपनी कर्म राशि का दहन करके आए, फिर भी उनको कर्म करना पड़ा। जो स्थिर होकर बैठ सके, योग लीन हो सके, ध्यान साधनारत हो सके, उसके लिए गृहस्थ का तपोवन होना आवश्यक है। और अगर गृहस्थ कर्म का पथ त्याग दे तो वो मोहवश होगा, वह शोक के योग्य है।